ये जो प्रश्न है आपके सामने, इस प्रश्न में भी हमें गॉस के नियम का उपयोग करना है और गॉस के नियम का उपयोग करके एक पतला लंबा तार, जैसे तार आप इस्तेमाल करते हैं घरों में लाइन को जो है पावर सप्लाई के लिए, सामने दिख रहे हैं तार है, पतला है, लंबा है, इसी पर क्या कर दिया है, चार्ज दे दिया है। ठीक है, तो चार्ज देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, विद्युत क्षेत्र बनाएगा। अब विद्युत क्षेत्र का वैल्यू क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होगा निकालने का, उसका उसी को निकालना है हमें, और इसमें इस्तेमाल करना है हमें किसका, गॉस का नियम का। तो ये भी प्रश्न आपको लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के रूप में पूछा जाता है, तो हम लोग भी इसे लॉन्ग के रूप में बनाते हुए निकलेंगे। तो प्रश्न आपने समझ लिया है, यानी क्या है प्रश्न, उसको थोड़ा सा फिगर में बनाऊंगा। तो कह रहा है कि पतला लंबा तार, पतला है, लंबा है और सीधा, तो किस तरह से बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से मैंने एक लाइन खींचा और ये लाइन शो कर रहा है कि यह एक तार है और यह तार लंबा है, इनफाइनाइटली लेंथ का, माने ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर भी तार है या इसके नीचे भी तार। तार जो पोल पर आप देखते हो है ना, तो आगे भी होता है पीछे, लेकिन आपको दिखाई देता है पार्टिकुलर सेक्शन जो सामने वही नहीं दिखाई देता है, इधर इधर नहीं दिखाई देता। तो हम यहाँ मान के चलेंगे मेरा बोर्ड जितना लंबा है उसी के अनुसार हमने खींच लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके नीचे भी तार है और इसके ऊपर भी तार है। एक पतला लंबा तार है और यह इनफाइनाइटली लेंथ का है, अनंत लंबा, ये माने पूरा 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर ऐसा तार जो काफी लंबा है, इस तरह का तार है। और यह तार कैसा है, तो यह तार है आवेशित, यह तार है आवेशित, मतलब इस पर चार्ज है। तो चार्ज को भी हम लोग शो कर लेते हैं। तो ये मेरे पास जो है यह शो कर रहे हैं कैसा आवेश है, इसके पास प्लस आवेश, ठीक है, ये प्लस आवेश हो गया तो यह आवेशित हो गया। अब जो मैंने बनाया है, जैसा मैं बोला बार बार लॉन्ग जब लिखना है तो जो बनाया है उसको थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे बताइए, उत्तर में लिखेंगे माना कि एक पतला लंबा सीधा तार है, पतला लंबा सीधा तार है, इसमें आप एक पतला लंबा सीधा और एक चीज और जोड़ सकते हैं और वह क्या लिख सकते हैं, आवेशित तार है। चलिए यह एक पतला लंबा आवेशित तार है। अब यह तार अगर आवेशित है, क्लियर, तो इस पर आवेश का मान क्या है, तो यह लंबा तार है तो हम यह पता लगा लेंगे इसके इकाई लंबाई पर कितना आवेश, मतलब 1 मीटर पर कितना आवेश है। 1 मीटर पर जो आवेश होता है उसको बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व, याद है ना, रैखिक आवेश घनत्व, इसका सूत्र होता है लैम्डा, मैंने पीछे बता के भी रखा है, रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा। तो क्या लिखना होगा, इस तार पर रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है, इस तार पर रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा, माने इकाई लंबाई पर कितना आवेश है, लैम्डा। अब करना क्या है, तार है, आवेशित है, तो इसके कारण हमको बिंदु P पर तीव्रता निकालना है, माने असर क्या है, कहीं पर हमको बिंदु P लेना होगा। तो मैंने यहां से एक बिंदु P ले लिया है ना, बिंदु P लिया है और इस P की जो दूरी कुछ होगी, इस P की दूरी को मैंने क्या मान लिया है, R। तो ये भी लिखना होगा हमको, तो लिखना होगा इस आवेशित तार के कारण, कहां पर, बिंदु P पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है, और निकालना किससे, गॉस के नियम। तो लिखना पड़ेगा इस आवेशित तार के कारण बिंदु P पर गॉस का नियम का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। चलिए हो गया, देख रहे हैं कैसे, मैं आपको यह बता रहा हूं कैसे लिखते हैं, कुछ भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी आपको यह रटने का है, बस जो बनाते जाएंगे उसको लैंग्वेज
जो कह रहा है क्वेश्चन में, उसी को मैंने फिर से एक अपने तरीके से समझते हुए लिख लिया है। अब विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना, मैंने ई निकालना। बताइए ये प्लस लग कैसा हवा फेंकने वाला, तो बताइए इस पर तीव्रता किधर की होगा, बताइए तो इधर की होगा ई, और इसी ई को हमको क्या करना है, निकालना है। और निकालने के लिए हमको गॉस का नियम लगाना है, और गॉस का नियम कहां पर काम करता है, तो बंद सतह पर। अब सवाल ये उठता है, ये तार तो खुला है, अब गॉस का नियम के लिए हमको बंद सतह, इस आवेश को बंद करना पड़ेगा। तो बंद करने के लिए कोई बंद सतह बनाएंगे। बंद सतह में मेरे पास गोला है, बेलन है, शंकु है, घन है, घनाभ है। तो याद रखेंगे, इसको तो बंद हर किसी से कर सकते हैं, लेकिन वैसे से बंद करेंगे कि जिसके सतह पर एक समान जो है विद्युत क्षेत्र हो। मतलब हम लोग ऐसा आकृति से बंद करेंगे कि उसके दीवार पर एक बराबर प्रभाव रहे, और ऐसा वही होगा। तो ऐसा जो अगर हमको बनाना है बंद आकृति, तो वह बेलन होगा, बेलन है ना। तो ये मैंने एक बेलन जो है बना लिया है। ये बेलन जो है, तो कौन सा सतह बोलेंगे जानते हैं ना, बेलन एक बंद सतह को बोलेंगे गॉसीय सतह। ये मैंने अपना मन से बनाया है, काल्पनिक है, और इसका नाम क्या है बताइए, ये जो है गॉस, क्या कहलाएगा, गॉसीय सतह। क्योंकि गॉस का नियम लगाना है, तो इसलिए इसका नाम पड़ेगा गॉसीय सतह। चलिए ठीक है। अब गॉसीय सतह है, तो ये बेलन जो मैंने बनाया है, तो इस बेलन के पास क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। ये इसका क्या है बताइए, लंबाई। इसको लंबाई को मैंने क्या मान लिया, एल, है ना। तो इसके लिए मैंने क्या किया, विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है, इसके लिए मैंने एक गॉसीय सतह खींचा। तो लिखना पड़ेगा, इसको भी लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे बताइए, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, और इसमें लिखना पड़ेगा इसके लिए कैसा, एक बेलनाकार गॉसीय सतह खींचा, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, जैसा कि चित्र में दर्शाया। तो ये आपका भाषा हो गया। अब भाषा के बाद बारी किसकी है, गणित करने की। अब जैसा कि गॉसीय सतह भी मेरा बन गया, और गॉस का नियम कहता क्या है, तो गॉस का नियम कहता है क्या, कि फाई बराबर होता है क्यू इन बटा एप्सिलॉन 0, है ना। इन मतलब गॉसीय सतह के अंदर का आवेश। तो बताइए गॉसीय सतह के अंदर का आवेश कौन होगा। मान लेते हैं, थोड़ा समझ लीजिए, एक इस तरह से कि एक मेरे पास बेलन है इस तरह का, ये मेरे पास आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक बेलन है ना। इसमें ये ढक्कन लगा हुआ है, ये ढक्कन लगा हुआ है, क्योंकि ऊपर नीचे बंद करना है। अब ऐसा ढक्कन लगा हुआ है, और इस तरह से अगर हम डालेंगे, तो कि मेरा हाथ जो है, सपोज कि मेरा हाथ जो है ढक्कन है, तो ये ढक्कन जब लगाएंगे, तो बताइए इतना ऊपर तो बाहर हो जाएगा आवेश, और इतना नीचे ही बाहर हो जाएगा। इसमें कितना लंबाई अंदर मेरा, जो इसका ये लंबाई उतना ही ना आवेश अंदर मेरा, बात समझ में आ रहा है ना। और इतना ही नहीं इस बेलन के अंदर में है, बाकी तो इसके ऊपर बाहर है, और इसके ऊपर भी बाहर। तो बताइए गॉस का नियम किसमें काम करता है, बंद आवेश में। तो बंद आवेश में कितना लंबाई का तार है, इतना लंबाई, क्लियर। और इसमें क्या कह रहा है कि इसका रैखिक आवेश घनत्व क्या है, लेमडा है। मतलब 1 मीटर पर कितना आवेश है, लेमडा। तो यहाँ एल मीटर है ना, तो एल मीटर पर कितना आवेश हो जाएगा, तो लेमडा इंटू एल, जो क्या काम करेगा, क्यू इन का काम करेगा। गॉसीय सतह के अंदर कितना आवेश हो जाएगा, लेमडा इंटू एल, क्योंकि इकाई लंबाई पर कितना आवेश दिया हुआ है, लेमडा। क्लियर है। तो ये वो आपको यहां से चीज मिल जाएगा क्या, कि भाई गॉसीय सतह के अंदर कितना आवेश है। क्लियर। तो आपको यहां पर लिखना चाहिए क्या, यहां पर लिख देते हैं गॉसीय सतह के अंदर कुल आवेश, गॉसीय सतह के अंदर कुल आवेश। तो इसका सूचक याद है क्या होता है, Q मतलब आवेश, इन मतलब अंदर। बोलो कितना आवेश होगा, तो इकाई में 1 मीटर पर लेमडा है, तो एल मीटर पर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एल। तो यह हो जाएगा लेमडा इंटू एल। क्यू इन का मान तो हमको मिल गया, है ना। और गॉस का नियम क्या होता है, तो गॉस का नियम होता है फाई बराबर क्यू इन बटा में एप्सिलॉन, यही ना है। अब हमको क्या निकालना होगा, क्यू इन निकालना होगा। चलिए मिटा देते हैं इसको जरा सा हम। तो अब हमको निकालना है गॉसीय सतह से जुड़ा कुल फ्लक्स। तो लिखना पड़ेगा क्या, लिखना पड़ेगा
गॉसीय सतह से जुड़ा कुल, गॉसीय सतह से जुड़ा कुल गॉसीय सतह से जुड़ा कुल विद्युत फ्लक्स, गॉसीय सतह से जुड़ा कुल विद्युत फ्लक्स क्या सूचक होता बताओ? भाई अब इसको जरा समझोगे। अब अगर कोई बेलन है, बेलन मतलब समझे बंद डब्बा है, तो बंद डब्बा में कितने सतह हो जाएंगे बताओ? अगर कोई डब्बा बंद है ना, मान लो ये डब्बा है और यह डब्बा बंद है, तो एक सतह देखो ये है वक्राकार सतह, एगो ऊपर ढक्कन लगाएंगे वृत्ताकार, एगो नीचे ढक्कन लगाएगा। ये मैंने पहले भी क्षेत्रफल सदिश में अच्छे से बता के रखा है। अब जरा बताओ, अब ये मुझे बताओ जरा, यहां पर अगर पंखा ये सब आवेश है, तो इधर हवा चल रहा है, तो यहां भी तो इधर हो जाएगा, यहां भी इधर हो जाएगा, एक तरफ ले रहा है। तो अब मैं बात कर लूं सबसे ऊपरी सतह पर, तो इस जगह पर इस पंखा का हवा का असर किधर क्यों होगा? तो इस तरफ होगा, है ना। और बताओ ऊपर वाला का मुहार किधर क्यों होगा? ऊपर की ओर होगा, तो ये चल जाएगा ऊपर की ओर। गौर से समझोगे, ऐसे समझोगे हम शॉर्ट में एकदम तुरंत बन जाएगा। वरना अगर तुमको गणितीय कैलकुलेशन करने का मन है तो वो भी करा दूंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इजी वाला ही बताऊंगा, क्योंकि आप लोग को थोड़ा गणित से डर लगता है। तो ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता इधर जाएगा और इसका क्षेत्रफल किधर हो गया? ऊपर हो गया। बताइए एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? बताइए 90 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए 90 डिग्री अगर एंगल होगा तो क्या पास करेगा इससे लाइंस? टॉर्च अगर हम ऐसे जला ले और क्षेत्रफल ऐसे रखे तो क्या इससे पास करेगा? नहीं ना, पास तो ऐसे ना करेगा चाहे ऐसे, तो इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा बताइए? जीरो, है ना। उसी तरह से जो काम ऊपर का हुआ वही काम नीचे का होगा, तो जो काम ऊपर का हुआ इसका भी तीव्रता इधर की ओर ही होगा और क्षेत्रफल किधर हो जाएगा इसका? बताइए नीचे की ओर। दूसरा सतह का एंगल है 90, तो इसका भी फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। यानी कि हमें 2 का फ्लक्स तो जीरो मिल चुका है। क्लियर? अब 2 का फ्लक्स अगर हमें जीरो मिल चुका है तो अब बारी है किस सतह का? वक्र सतह। बताइए अगर वक्र सतह है, अब पानी भरा हुआ है, अगर यहां छेद करेंगे इधर में ना निकलेगा, यानी जिधर में छेद करेंगे उधर में मुहार होगा, तो यह क्षेत्र तीव्रता ई हो जाएगा और इसका मुहार भी किधर की हो जाएगा? इधर की ओर। इसमें लाइंस पास करेगा कि नहीं करेगा? इसमें तो लाइंस पास करेगा, है ना। पूरा वक्र सतह से पास करेगा। तो बताइए इसका, अच्छा इस दीवार अगर मान लेते हैं कि खंभा दीवार से एकदम समान दूरी पर है, तो हर वक्र सतह पर बराबर लाइट गिरेगा कि अलग अलग लाइट गिरेगा? बराबर में गिरेगा, है ना। हमारे खंभा ऐसे ऐसे जो है पूरा बेलन, अब बीच में खंभा का मैंने लाइट जला दी, तो हर दीवार पर तो बराबर गिरेगा। तो हर दीवार पर बराबर गिरेगा, तो मैं थोड़ा सा असर, हर दीवार पर असर क्या हो जाएगा? ई। दीवार के हर सतह पर असर क्या हो जाएगा? ई। अब पूरा वक्र सतह क्या कितना होता है? वक्र सतह पर है 2 पाई आर एल। क्या होता है? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? है ना। मैं थोड़ा सा मैंने गणित कम कर रहा हूं, गणित ज्यादा कर दूंगा तो फिर इंटीग्रेशन लगाऊंगा तो फिर आपको थोड़ा सा परेशानी होता है बच्चों को। तो मैंने सोचा कि थोड़ा शॉर्ट वाला ही जो लॉजिकल वाला बता दे। बात समझ में आया? अगर इस तरह से अगर माने की दीवार है, आप बीच में खड़ा कर दे ट्यूबलाइट, तो हर दीवार के सतह से एक बराबर पास करेगा नहीं? हर जगह से एक बराबर पास करेगा ई। अब पूरा दीवार का जो वक्र पृष्ठ है वो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एल। क्लियर? तो फाई बराबर हो जाएगा ए इंटू 2 पाई आर एल। इसको आप इक्वेशन नंबर कितना मान सकते हैं? इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं। अब आपको हर चीज मिल चुका है, क्यूबिन मिल सकता है, एप्सिलॉन मिल चुका है। अब आपको क्या करना है? गॉस का नियम लगाना है ना। तो गॉस का नियम लगाना है तो आप क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं गाउस के नियम से। और गाउस का नियम क्या कहता है? कि फाई जो होता है वह क्यू इन के बराबर। क्लियर? अब समीकरण 1 और 2 से लगा दीजिए। लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। अब 1 और 2 इस्तेमाल करो भाई। तो 1 में क्या है और 2 में क्या है? फाई बराबर क्या है? ई इंटू 2 पाई आर एल। ए इंटू 2 पाई आर एल बराबर किसके हो जाएगा बोलो? तो क्यूबिन का मान कितना है? लेमडा एल बटा एप्सिलॉन। ठीक है, बराबरी में है तो ई एल से ई एल मारा पड़ जाएगा। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? ई बराबर हो जाएगा लेमडा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये विद्युत क्षेत्रता का व्यंजक। तो बहुत आसानी, इसमें 2 ही लाइन याद रखना है।
एगो क्यूइन बराबर लेमडा एल, एगो फाई बराबर 2 पाई आर एल, दोनों के बरोबरी कर देंगे, निकल जाएगा। अब फोटो बनाने ला है, अब भाषा तो अब इससे आसान प्रश्न नहीं हो सकता।